ये दो दल हैं, लेकिन दिल से और अपनी करतूतों से ये दोनों एक ही हैं। ये दोनों परिवारवादी हैं, दोनों करप्शन को बढ़ावा देते हैं और दोनों समाज को बांटने की राजनीति करते हैं। इन दोनों दलों की प्राथमिकता एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर और नेशनल इलेक्शन वॉच ने हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव 2024 में विजयी उम्मीदवारों के शपथ पत्रों का विश्लेषण किया है। इस विश्लेषण में कई अहम तथ्यों का खुलासा हुआ है जो भारतीय राजनीति में धनबल और बाहुबल के बढ़ते प्रभाव को दर्शाते हैं। आज के इस वीडियो में हम इन तथ्यों का विस्तार से विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार क्या कारण है जिनसे यह स्थिति उत्पन्न हुई। हम इस घटना का इतिहास, वर्तमान और भविष्य पर इसके प्रभावों का भी मूल्यांकन करेंगे। तो आइए जानते हैं पूरी खबर। नमस्कार, स्वागत है आपका ए न्यूज में। लोकसभा चुनाव 2024 में करोड़पति विजेता उम्मीदवारों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। 2009 के लोकसभा चुनावों में जीते 543 सांसदों में से 315 यानी लगभग 58% सांसद करोड़पति थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में 543 विजयी उम्मीदवारों में से 504 यानी कि 53% करोड़पति हैं। इस परिवर्तन में यह स्पष्ट होता है कि पिछले 15 वर्षों में भारतीय राजनीति में धनबल का प्रभाव काफी बढ़ गया है। बाकी 2024 के लोकसभा चुनावों में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि देखने को मिली, लेकिन विजयी महिलाओं की संख्या में गिरावट आई। इस साल 74 महिला उम्मीदवार विजयी हुई, जो 2019 के मुकाबले कम है, जब 77 महिलाएं संसद में पहुंची थी। वहीं घोषित गंभीर आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों की संख्या में भी वृद्धि हुई। 2024 के लोकसभा चुनाव में जीतने वाले 170 लगभग 31% उम्मीदवारों ने गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए। 2009 के बाद से यह संख्या 124% बढ़ी। इसी कड़ी में विजेता उम्मीदवारों की शिक्षा के मामले में 420 विजेता उम्मीदवारों ने स्नातक और उससे ऊपर की शैक्षणिक योग्यता होने की घोषणा की। आयु के मामले में 280 विजेता उम्मीदवारों ने अपनी आयु 41 से 60 वर्ष के बीच घोषित की। आपको बता दें कि भारतीय राजनीति में धनबल और बाहुबल का प्रभाव नया नहीं है। 1970 और 1980 के दशक में ही यह प्रवृत्ति शुरू हुई, जब धन और बाहुबल का उपयोग चुनाव जीतने के लिए किया जाने लगा। हालांकि 2009 के बाद से इसमें तेजी आई। वर्तमान में करोड़पति और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों की संख्या में वृद्धि से भारतीय राजनीति की स्थिति चिंताजनक हो गई। यह प्रवृत्ति लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए खतरा है, क्योंकि यह नैतिकता और योग्यता को पीछे छोड़ देता है। भविष्य में अगर यह प्रवृत्ति जारी रही तो यह भारतीय लोकतंत्र के लिए गंभीर संकट उत्पन्न कर सकता है। धनबल और बाहुबल का बढ़ता प्रभाव राजनीतिक प्रणाली की पारदर्शिता और विश्वसनीयता को कम कर सकता है। वैसे अतीत में भी ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहां धनबल और बाहुबल का उपयोग चुनाव जीतने के लिए किया गया है। इन घटनाओं ने राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के बीच एक नई प्रतिस्पर्धा को जन्म दिया है, जो नैतिकता और सिद्धांतों की उपेक्षा करती है। राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की भूमिका इस प्रवृत्ति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण रही। दल अक्सर धनवान और बाहुबली उम्मीदवारों को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि वे चुनाव जीतने में अधिक सक्षम माने जाते हैं। तो इस तरह लोकसभा चुनाव 2024 का विश्लेषण भारतीय राजनीति में धनबल और बाहुबल के बढ़ते प्रभाव को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। यह प्रवृत्ति लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए गंभीर चुनौती है और इससे निपटने के लिए कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। इस वीडियो में इतना ही। बाकी इससे जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं। और इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके।